Hi everyone, today I am discuss about third application of Bernoulli's theorem. इससे पहले दो एप्लीकेशन को हम डिस्कस कर चुके हैं. मीन्स आप आज थर्ड एप्लीकेशन है एयरफॉइल्स लिफ्ट ऑन एयरक्राफ्ट विंग. देखो जो एयरप्लेन होता है, एयरक्राफ्ट होता है, जो उसका पंखा होता है ना, पंखा वो उसको ऊपर कैसे उठाता है, क्यों उठता है, तो इसको हम बर्नौलीज थ्योरम की हेल्प से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. यानी ये भी क्या है, बर्नौली थ्योरम ही लगती है. यहाँ पर एरोफॉइल है तो वो ऊपर को उड़ता है, उसी के उससे क्या उड़ता है, आपका ऊपर की ओर उड़ता है. देखो कैसे उड़ता है, उसका फॉयल कुछ इस टाइप का होता है. जो स्टेज विंग होता है ये इस टाइप का होता है. देखो ये फॉयल इस टाइप का होता है, आपका ऐसा पंखा होता है. और ये क्या कर रहा है, सपोज इधर को क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, इधर को मूवमेंट कर रहा है. ठीक है, ये फॉयल ऐसे मूवमेंट कर रहा है, यानी यहां को आ रहे हैं एयरप्लेन्स. ठीक है, अब देखेंगे तो यहां पर क्या होता है, हवा ठीक इसके उल्टी चल रही होगी. क्या चल रही होगी, इसको मैं ऐसे सेडेट कर देता हूं. हवा क्या चल रही होगी, एयर जो होगी इसके विपरीत दिशा में चल रही होगी. देखो हवा कुछ इस टाइप से चल रही होगी, ये ऐसे चल रही होगी हवा, ये ऐसे चल रही होगी. ठीक है, ये ऐसे निकलते हुए ऐसे निकल रही होगी हवा, और इसके नीचे वाले हिस्से में भी हवा ऐसे निकल रही होगी. ये हवा ऐसे चल रही है और एरोप्लेन इधर को आ रहा है. ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं किसी टाइम की बात. किसी टाइम ये पॉइंट्स यहां पर है, ए पॉइंट्स यहां पर है, ये बी पॉइंट है. ठीक है, यहां पर हवा एयर है आपकी, ए है और ये है बी है. एयर की बात कर रहे हैं, इन पॉइंट पर एयर है, और ये एयर सेम टाइम पर नहीं, सेम पोजिशन सेम टाइम पर यहां पर पहुंचती है. ये एयर जो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स है ये इतना घूम के आती है और ये सीधे आती है, दोनों एक साथ यहाँ पर मिलती है. इसको हमने कहा ए डैश, इसको कहा बी डैश. ये समझ में आया आपका. जो हवा है इस पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर यहाँ पर है, सेम टाइम पर यहाँ पर मिलती है. लेकिन ये ऊपर वाला ए वाला रास्ता जो है, ए डैश, ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है. क्या कर रही है, जो ए डैश है ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है. ये डिस्टेंस जो है बी पे ए डैश की तुलना में ज्यादा कवर कर रही है, वो भी कम टाइम में, सेम टाइम में. मींस ए डैश पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी. ठीक है, सपोज मैं बी डैश पर जो वेलोसिटी है उसको कह रहा हूं क्या है, v1 है. तो ये डिस्टेंस ज्यादा भी ट्रेवल कर रही है. कौन सा, ए डैश, तो सेम टाइम में मिल भी रही है. टाइम क्या ले रही है, टी ले रही है. देखो ए से ए डैश पहुंचने में टाइम उतना ही लग रहा है भाई, और बी से बी डैश पहुंचने में टाइम उतना ही लग रहा है, लेकिन ए से ए डैश तक जाने में ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है. देखो ये इतनी, तो यहां पर जो वेलोसिटी होगी ए डैश पर v2 है, ये इससे ज्यादा होगी, तभी तो सेम टाइम में पहुंच रही है, डिस्टेंस भी कवर कर रही है. यानी यहां से हम क्या लिख सकते हैं, v2 क्या होगा, ग्रेटर देन v1 होगा. इसकी वेलोसिटी v2 है, इस पर क्या है, v1 है. ठीक है, v2 और v1 है. यहां पर प्रेशर जो है आपका p1 लिखता हूं, यहां पर प्रेशर p2, ऊपर आने का p2. v2 क्या है, ग्रेटर देन v2 है. तो यानी इस वाले रास्ते को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है. देखो बर्नौलीज थ्योरम, ये पॉइंट्स दोनों क्या है, सेम पॉइंट है, यानी ये सेम हाइट पर है. पॉइंट ए और एंड पॉइंट बी सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में है, हॉरिजॉन्टल में है, यानी h1 इक्वल टू h2 इक्वल टू h लिख सकते हैं. तो फ्रॉम बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम, तो क्या होता है, P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू, डेंसिटी सेम है, इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर. देखो P1 तो ठीक है, देखो P1 H1 इक्वल टू H2 है, यानी ये सेम है, H1 और H2 सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई. मैंने कहा था सेम पॉइंट पर लाई है ये,
तो ये क्या होगा, ये कैंसिल आउट होगा। तो यहां पर बचेगा क्या, ये P2 इधर लाते हैं, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। यहां से हाफ रो कॉमन लिया हमने तो क्या आया V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये बना भाई P2, हम यहाँ पर LHS में लेके आए तो क्या हुआ, आपका जो कंक्लूजन्स निकल रहे हैं आपके, देखिए यहां पर जो बन रहा है आपका P1 माइनस P2 जो आया, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। देखो V2 ग्रेटर देन V1 है, V2 ग्रेटर देन V1 है, तो ये क्या होगा आपका ग्रेटर देन 0 होगा। देखो V2 ग्रेटर देन V1 है, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से बड़ा आएगा ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि V2 क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, V2 ग्रेटर देन ये 0 से बड़ा है तो ये भी 0 से बड़ा होगा, यानी P1 यहां से हम लिखते हैं P1 माइनस P2 जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा। भाई क्या होगा, P1 माइनस P2 भी क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहां से P1 जो होगा आपका क्या होगा, P1 ग्रेटर देन P2 होगा। P1 क्या होगा ग्रेटर देन P2 होगा। देखो P1 ग्रेटर देन, यानी यहां नीचे प्रेशर ज्यादा है, क्या है नीचे प्रेशर ज्यादा है, यानी इस एरिया में प्रेशर ज्यादा है, यहां पर प्रेशर कम है। देखो P2 ग्रेटर देन, इस एरिया में वेलोसिटी क्या है कम है, V1 क्या है लेस देन है, V2 है। देखो यहां पर वेलोसिटी ज्यादा है प्रेशर कम है, यहां पर क्या है प्रेशर ज्यादा है वेलोसिटी कम है। ये समझ में आया, नीचे वाले हिस्से में वेलोसिटी कम है प्रेशर ज्यादा है, हम प्रूव कर चुके हैं। ऊपर वाले हिस्से में वेलोसिटी क्या है ज्यादा है प्रेशर कम होता है। इफ वेलोसिटी अगर इंक्रीज होता है देन P क्या हो रही है आपकी डिक्रीज हो रही है। इफ वेलोसिटी क्या हो रही है इंक्रीज होती है तो P डिक्रीज होता है। वेलोसिटी इंक्रीज होती है, इंक्रीज और P डिक्रीज, यानी प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, देखो अब क्या होता है, जहां पर प्रेशर ज्यादा होता है वहां से कम प्रेशर की ओर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है जहां पर कम होता है वो प्रेशर नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। यानी प्रेशर जहां ज्यादा होता है, ज्यादा प्रेशर कम की ओर लगता है, ज्यादा कम की ओर लगेगा, ये नीचे वाला ज्यादा है तो ये ऊपर की ओर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा तो इसको उठा देगा, यानी एरोप्लेन एयरक्राफ्ट को ऊपर की ओर उठा देगा। देखो अगर यहां पर प्रेशर ज्यादा है, हमेशा जहां प्रेशर ज्यादा होता है वो प्रेशर कम की ओर बढ़ता है, प्रेशर जहां ज्यादा होता है वो कम की ओर बढ़ेगा, कम यहां ज्यादा है यहाँ कम है, यहाँ वेलोसिटी कम है यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है, तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है तो ये ऊपर को उठा देगा। क्यों उठाएगा, क्योंकि कम प्रेशर की ओर जाएगा। ये जहां पर प्रेशर ज्यादा होता है वो हमेशा कम प्रेशर की ओर वेरी करेगा तो ये विंग को ऊपर को उठा देगा, यानी इसको ऊपर को उठा देगा, यानी एरोफॉइल लिफ्ट ऑन एयरक्राफ्ट विंग, यानी ये फॉइल को क्या करेगा ऊपर की ओर उठा देगा, क्योंकि यहां पर प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर हमेशा, प्रेशर कैसे ज्यादा है हम प्रूव भी कर चुके हैं। ये एक तो एप्लीकेशन ये होती है किसकी, बर्नौलीज थ्योरम की। दूसरी एप्लीकेशंस आप जानते ही हैं क्या, दूसरी आपकी जो ट्रेन होती है ना, ट्रेन होती है, ट्रेन चल रही है, अगर हम ट्रेन के जितने नजदीक होते हैं, या कोई गाड़ी है या मोटर गाड़ी है तो चल रही है बहुत स्पीड से आ रही, प्लेटफॉर्म में हम क्या हैं खड़े हैं, तो वहां पर ट्रेन जा रही है, यहां पर हम खड़े हैं, यहां पर हम खड़े हैं, तो क्या होगा ट्रेन ऐसे निकल रही है हमारे सामने से, तो हमें ट्रेन की ओर धक्का लगता है, यानी हम खुद ही उसमें चले जाते हैं। नहीं कहते हैं कोई गांव के आते हैं तो वे क्या कहते हैं कि बड़ी गाड़ी आई थी मैं उसकी चपेट में अपने आप ही चले गया। कहते हैं कोई गांव से शहर जाता है तो कहते हैं कि हाँ यार हम चल रहे थे अपने आप पता नहीं कैसे चले गया उस गाड़ी के ऊपर या उस ट्रेन के ऊपर। ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, देखो हम क्या है, हमारी स्पीड क्या है v1 है, यहाँ पर प्रेशर क्या है बहुत ज्यादा है, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, इसकी स्पीड क्या है v2 है, यानी इससे ये ज्यादा है, यानी v2 क्या है बड़ी है v1 से, लेकिन यहाँ पर जो प्रेशर क्या है कम है, ये प्रेशर कम है
और ये प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि ट्रेन की स्पीड क्या है आपकी, ज्यादा होती है भाई, तो उसका प्रेशर कम होगा। हम रुके हुए, हमारी स्पीड 0 है, हमारा प्रेशर ज्यादा होगा। प्रेशर क्या होता है, ज्यादा से कम की ओर आता है, तो हम कहाँ आ जाते हैं, ट्रेन के नीचे आ जाते हैं, हम गाड़ी के ऊपर आ जाते हैं, नीचे ऊपर जहां भी आते हैं, तो क्या होता है, आपका एक्सीडेंट होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है आपकी रूफ है या हर्ट है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपकी रूफ या हर्ट कह सकते हैं। देखो जब बहुत तेज आंधी या तूफान आती है तो वो उड़ जाती है आपकी रूफ। ये है आपका मकान। जब क्या आती है, बहुत तेज क्या आती है, हवा चलती है, तो छत उड़ जाती है। चाहे आप बंद क्या करें, अपने दरवाजे बंद कर दें, कुछ कर दें, लेकिन छत उड़ जाती है। क्यों उड़ती है, देखो यहां पर क्या होती है, बहुत तेजी के साथ क्या आ रही है, एयर आ रही है, हवा चल रही है बाहर की ओर। ये स्पीड भी क्या है, बहुत ज्यादा है, v जो ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है, तो p क्या होगा, यहां पर कम होगा। जो अंदर की पोजीशन है, यहां पर v क्या है, 0 है, और प्रेशर क्या होगा, p ज्यादा है, p ज्यादा है, तो ये ज्यादा प्रेशर कम की ओर लगता है, तो ये तभी ये छत उड़ जाती है आपकी, पता नहीं कहां पहुंच जाती है। ये इसमें भी हमारी बर्नौलीज थ्योरम यूज हो रही है। ठीक है, लास्ट एप्लीकेशन सबसे इंपोर्टेंट है आपकी, बॉल स्पिन कैसे कराते हैं हम। जो बॉलर होता है वो स्पिन कैसे कराएगी, बॉल मूविंग विद स्पिन या स्विंग करा दी कहते हैं ना। जैसे क्रिकेट खेलते हैं, हमने बॉल को स्विंग करा दी या स्पिन करा दी, वो कैसे होते, वो भी बेस्ड है बर्नौलीज थ्योरम पर। नेक्स्ट एप्लीकेशन है बॉल मूविंग, छठा जो होगी है बॉल मूविंग विथ स्पिन। स्पिन कैसे कराते हैं या स्विंग कैसे कराते हैं, विथ स्पिन। इस पर भी बर्नौलीज थ्योरम यूज होती है। देखो ये कोई आपकी पिच है, यहां पर क्या है, विकेट है, आप बॉलिंग करा रहे हैं, तो ये ऐसे जा रही है, बॉल ऐसे जाती है, ये बॉल है आपकी ऐसे जा रही है। अगर आप बॉलर होता है, वो स्विंग करता है, बॉल ये विकेट है, यहां पर न डाल के उसको चकमा दे देता है, ऐसे डाल देता है, यानी अगर स्विंग कराता है तो वो ऐसे डाल देता है बॉल को। यहां पर क्या है, आप बॉलिंग करा रहे हैं, जो भी बॉलर है, तो ये क्या होगा आपका, ये क्या है, आप बॉलिंग करा रहे हैं आप, तो ये क्या होगा, यहां पर स्टैंप है, बॉल को ऊपर नीचे कर दे रहा है, इसी को तो हम स्विंग करते हैं। ये भी बर्नौलीज थ्योरम की हेल्प से होता है। देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, बॉल है हमारे पास, ये क्या है, बॉल है, ये बॉल है, स्विंग करा रहे हैं हम, स्विंग करा रहे हैं इधर को। ठीक है, बॉल को स्विंग कराएंगे, तो यहां पर घूमेगी बॉल, ऐसे घुमाना है, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। आप ऐसे घुमा रहे हैं बॉल को, ऐसे घुमा रहे हैं बॉल को ऐसे घुमा रहे हैं। यहां एयर की स्पीड ऐसे है, इस डायरेक्शन में एयर चल रही है, आप इसी डायरेक्शन में डाल रहे हैं बॉल, और बॉल को घुमा रहे हैं आप ऐसे, ऐसे। यहां पर बॉल किस डायरेक्शन में घूम रही है, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वीवी डायरेक्शन में घूम रही है। ठीक है, वीवी डायरेक्शन मींस बॉल ऐसे घूम रही है यहां पर। जहां पर हम क्या करते हैं, किसी चीज की स्पीड निकालते हैं सर्कुलर में, तो उसी डायरेक्शन में हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। बॉल की डायरेक्शन भी यहां पर ऐसी है। देखो यहां पर एयर की डायरेक्शन तो ऐसी ही होगी, एयर तो सेम होगी, ऐसी एयर होगी, एयर ऐसी ही होगी, लेकिन यहां पर बॉल पीछे की ओर घूम रही है। ये कैसे घूम रही है, वी ऐसे घूम रही है और वी ऐसे है ना। एयर यहां पर ऐसे है, बॉल इधर, इस टाइम यहां की ओर घूम रही है, एयर इधर ही है, बॉल इधर को घूमने लग रही है। ठीक है, अब देखो नेट जो वेलोसिटी है, जो नेट वेलोसिटी है, यहां पर नेट जो है आपका, नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, अपर वाले फेस में क्या होगा, वीए प्लस वीवी। ये क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा। यहां पर नेट क्या होगी, वेलोसिटी। देखो बॉल तो आगे ही बढ़ रही है, यानी ये वाली वेलोसिटी ज्यादा होगी, यानी वी ए माइनस क्या होगी आपकी, वी वी होगी। सॉरी, बॉल इस साइड आ रही है तो वी वी माइनस वी ए होगी भाई। इसमें जुड़ जा रहे हैं, यहां पर क्या हो रहे हैं,
घट जा रहे हैं, ठीक है। बॉल घट रहे हैं तो क्या होगा, यहां पर वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज होगी, यानी ये क्या होगा, डिक्रीज होगी, कम होगी। जहां पर वेलोसिटी कम होती है वहां पर क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा। बर्नौलीज थ्योरम से प्रेशर यहां पर क्या होगा, इंक्रीज होगा या ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा, ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। यहां पर क्या है, वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। प्रेशर कम है यहां पर प्रेशर ज्यादा है तो बॉल ये ऊपर की ओर घूमेगी। यानी ये पिच थी आपकी, आप यहां से बॉलिंग करा रहे थे, ये विकेट है और बॉल ऐसे भी आ रही है और ये ऐसे भी जा रही है और ये ऐसे भी जा रही है। तो आप बॉल को कहां डाल रहे हैं उस टाइम, ऊपर की ओर डाल रहे हैं। ये वाली कंडीशन रहेगी आप इस कंडीशन में, ये ऊपर की ओर, क्योंकि ज्यादा प्रेशर नीचे है और कम प्रेशर ऊपर है तो बॉल नीचे ऊपर की ओर, आगे की ओर, ये कंडीशन रहेगी। ऐसी बॉल के ठीक है इसके ऑपोजिट घुमाएंगे तो ऐसी कंडीशन भी आ सकती है, ठीक है। ये तो है बॉल मूविंग विद स्पिन या स्विंग कैसे करा रहे हैं, ऊपर नीचे डालना ही स्विंग होती है, ये भी बर्नौलीज थ्योरम पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। इसके बाद होता है एटमोजाइर या स्प्रेयर। स्प्रेयर होते जैसे दवा छिड़कते हैं ना, दवा छिड़कते हैं किसी चीज पे, सब्जी में, जो स्प्रेयर क्या होता है, स्प्रेयर होता है आपका, या हम डियो या नाई के पे जाते हैं तो वो क्या करता है, पानी नीचे से ऊपर चढ़ता है। कैसे चढ़ता है, देखिए इस टाइप का होता है आपका स्प्रेयर, स्प्रेयर ऐसा होता है आपका। ये भी बर्नौलीज थ्योरम पर डिपेंड करता है। लास्ट एप्लीकेशंस देखो, ये क्या होता है आपका, कुछ इस टाइप का होती है, दवा छिड़कने वाला भी होता है आपका, ये यहां पर कुछ होता है और यहां पर ये ऐसा होता है, यहां पर सिलेंड्रिकल होता है आपका, यहां से पानी क्या करते हैं आप, ऐसे ऐसे बाहर निकलता है। यहां पर क्या होता है आपका, पंप होता है, यानी पिस्टन लगा रहता है, इसको हम आगे पीछे करते हैं। यहां पर दवा होती है, ये ऊपर कैसे निकलती है, ये भी बर्नौलीज थ्योरम यूज हो रही है यहाँ पर। कैसे, जैसे हम इसको पुश करेंगे तो यहाँ पर क्या होगी, वी ज्यादा होगी, वी इंक्रीज होगी, वी ज्यादा है, सॉरी यहाँ पर वी ज्यादा है, और वी ज्यादा है तो पी क्या होगा, कम होगा भाई, वी डिक्रीज होगा, क्योंकि हवा ऐसी जा रही है। वेलोसिटी यहाँ पर ज्यादा होगी, प्रेशर कम होगा। जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पर प्रेशर कम होगा। यहां पर वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी क्या है, कम है, तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां पर प्रेशर कम है तो प्रेशर कम जहां ज्यादा होता है वो ज्यादा से कहां की ओर जाता है, कम की ओर, तभी ये दवा बाहर की ओर निकलते हैं। जैसे नाई की ओर जाते हैं वहां पर बाल कटवाने के लिए, उसके पास भी ऐसे ही पानी ऊपर क्यों चढ़ता है, उधर। ये किसकी एप्लीकेशन है, बर्नौलीज थ्योरम यूज हो रही है। जहां पर प्रेशर कम होता है, जहां पर प्रेशर ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा हमेशा ज्यादा से कम की ओर वेरी करता है। यहाँ पर प्रेशर कम कहां पर होता है, प्रेशर कम वहीं पर होता है जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होती है। वेलोसिटी जहां पर ज्यादा होगी प्रेशर कम, जहां पर वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी तो प्रेशर ज्यादा होती है। तो इसके साथ ही बर्नौलीज थ्योरम कंप्लीट होती है, इसकी सारी एप्लीकेशंस कंप्लीट।